एक बार फिर से बिहार की जनता ने नीतीश कुमार पर, उनकी बातों पर, उनके विकास के कार्यों पर भरोसा जताया है। शराबबंदी जैसा फैसला जो नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल में लिया, उसका भी एक पॉजिटिव असर देखने को मिला। पिछले लगभग 3 बारी से यहाँ पर पिछले 20 सालों से सत्ता में काबिज हैं और उसके बाद भी देखिए उनकी लोकप्रियता इतनी ज्यादा है कि जब इस बार चुनावी मैदान में उतरे तो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आ रहे हैं। हालांकि एक बड़ी भूमिका इसमें आपके गठबंधन के सहयोगी दल भी निभाते हैं। जैसे अगर एनडीए गठबंधन की बात की जाए, अगर आपको राइट पार्टनर मिल जाता है तो जो सक्सेस रेट होता है वो बढ़ जाता है और वही सक्सेस रेट अब इन ट्रेंड्स में नजर आ रहा है। जेडीयू को बीजेपी का साथ मिलना, एलजेपी का साथ मिलना और उसके बाद जो रफ्तार राज्य में चुनावी नतीजों में गठबंधन पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, वो इस वक्त आप देख रहे हैं। हॉट सीट्स की अगर बात की जाए तो सबसे पहले सम्राट चौधरी की बात कर लेते हैं। जब सम्राट चौधरी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार कर रहे थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी जो कुछ संकेत दे रही थी, कुछ इशारे दे रही थी। सम्राट चौधरी तारापुर सीट से चुनावी मैदान में हैं, बड़ी सेफ सीट है उनके लिए ये। हालांकि बहुत सारी ऐसी सीटें हैं पार्टी प्रत्याशियों की एनडीए में जिनमें बदलाव किया गया है और प्रत्याशियों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप यहां पर चुनाव जीतें और आपको उसके बाद पार्टी में एक मजबूत भूमिका दी जाएगी, एक मजबूत रोल दिया जाएगा। अब सम्राट चौधरी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस रैली का मैं जिक्र करूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से ये कहा था बिहार की जनता से, तारापुर की जनता से कि आपने सम्राट चौधरी को जिताना है। आप सम्राट चौधरी को जिताएंगे तो आपका जो प्रत्याशी है उसको बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी में दूंगा। अब चूंकि सम्राट चौधरी आगे चल रहे हैं, बिहार की जनता ने अपना भरोसा सम्राट चौधरी पर भी जताया है। तो देखना यह है कि जब ये तस्वीर साफ हो जाएगी, रुझान नतीजों में बदलने शुरू हो जाएंगे और उसके कुछ दिनों बाद किस तरह से उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हैं। अब जोकीहाट सीट की बात की जाए तो यहां से जनसुराज पीछे चल रही है, जो कुछ देर पहले तक आगे चल रही थी। वहीं महुआ सीट से तेज प्रताप यादव पीछे हो गए हैं। महुआ सीट से तेज प्रताप यादव पीछे ही नहीं, चौथे नंबर पर खिसक गए हैं। हालांकि ये चुनाव तेज प्रताप यादव के लिए उनकी साख का सवाल था। वो इसलिए क्योंकि पिता की छत्र छाया से बाहर निकलकर, पिता द्वारा बनाई गई पार्टी से बाहर निकलकर इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ रहे हैं। अपनी एक चुनावों से पहले पार्टी भी उन्होंने बनाई, उस पार्टी के तले चुनाव लड़ रहे हैं। तेजस्वी यादव को कई बार, कई मौकों, कई इंटरव्यूज, कई मंच से खुला चैलेंज भी दिया। हालांकि तेजस्वी यादव इस सीट पर अपने भाई के खिलाफ अपनी पार्टी के प्रत्याशी के लिए प्रचार करने पहुंचे थे। उसके बाद आपने वो ब्रदर्स ड्रिफ्ट भी देखी जिसमें तेज प्रताप यादव भी अपनी पार्टी के लिए प्रचार करने के लिए उन इलाकों में पहुंचे जहां से तेजस्वी यादव की पार्टी के उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। लेकिन सबको ये लग रहा था कि महुआ अगर तेज प्रताप यादव जीत जाते हैं तो ये एक बड़ा डिसाइडिंग चुनाव होगा तेज प्रताप के लिए, इस लिहाज से कि उनकी आगे की बिहार की राजनीति कैसे रहती है। लेकिन जो तस्वीरें और जो रुझान इस वक्त सामने आ रहे हैं वो बिल्कुल भी तेज प्रताप के फेवर में तो कम से कम इस सीट के लिहाज से नहीं दिख रहे हैं। एक तो वो पीछे चल रहे हैं और पीछे में भी इतने पिछड़ गए हैं कि चौथे नंबर पर पहुंच गए हैं। अब चौथे नंबर से क्लाइंब अप करना बड़ा डिफिकल्ट होगा क्योंकि जिस तेजी के साथ रुझान आ रहे हैं कुछ ही देर बाद ये रुझान नतीजों में बदल जाएंगे और अगर ऐसे ही पिछड़ते रहे तो फिर उनके लिए ऊपर तक पहुंचना संभव नहीं हो पाएगा, फिर वो इस रेस में पिछड़ते ही रह जाएंगे। हालांकि राजेश राम की बात की जाए तो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं कुटुंबा से, इस वक्त ये भी पीछे चल रहे हैं। कांग्रेस की मुश्किलें तो आप इस टैली शीट में देख ही रहे हैं। ये जो टैली इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, देखिए 10 ऐसी सीटें हैं जहां से कांग्रेस इस वक्त आगे चल रही है और अगर सीक्वेंस वाइज चीजों को आप समझे तो फोर्थ भी नहीं, 5th नंबर पर पहुंच गई है। 5th हाईएस्ट सीटों के साथ पार्टी इस वक्त है। नंबर 1 पर जेडीयू, उसके बाद बीजेपी, उसके बाद आरजेडी, उसके बाद चिराग पासवान की एलजेपी आर,
फिर कांग्रेस पार्टी का नंबर आता है। और इस लिहाज से भी ये नंबर अच्छा नहीं है, क्योंकि आप देखिए जो चिराग पासवान हैं वो भी कांग्रेस से आगे निकल गए हैं। कांग्रेस तो एक ऐसी पार्टी जो सालों साल से चली आ रही है, सबसे पुरानी पार्टियों में से एक है, राष्ट्रीय जनाधार इसका बहुत मजबूत है, लेकिन उसके बावजूद वो फैक्टर बिहार में कांग्रेस के फेवर में काम करता हुआ नहीं दिख रहा है। पिछली बार तो इससे भी खराब स्थिति थी, लेकिन अब ये जो रुझान सामने आ रहे हैं जो कुछ ही देर बाद नतीजों में तब्दील होंगे, वो महागठबंधन के लिए तो बिल्कुल भी फेवरेबल और बिल्कुल भी अच्छे नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि एक क्लीन स्वीप विक्ट्री कम से कम इस रुझानों में एनडीए के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। पहले 2 घंटे के रुझानों की बात की जाए तो एनडीए बढ़त बनाए हुए है। 8 बजे से काउंटिंग शुरू हुई थी, लगभग 2.25 घंटे का वक्त बीत चुका है और बीजेपी देखिए किस तरह से बढ़त बनाए हुए है। और बीजेपी और जेडीयू की इस बढ़त का सीधा सीधा फायदा पूरे गठबंधन यानी कि एनडीए को मिल रहा है। और ये फायदा दर्शाता है कि एक बार फिर से बिहार की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, जेडीयू, बीजेपी इनको चुना है, इनके विकास को चुना है।